अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदाकत मुबीन और आज हम कोरिलेशन डिस्कस करने लगे हैं कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स का कि ये कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं और इनकी डाइजेशन में हमें कितना टाइम रिक्वायर होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे फूड में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर। और कार्बोहाइड्रेट हमारा मेजर पोर्शन होता है यूजुअली फूड का। और कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं सिंपल शुगर्स में, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में और फाइबर रिच कार्ब्स में। तो जहाँ तक बात है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, जिन्हें हम शुगर्स भी कहते हैं, वो जैसे ही हम लेते हैं या हमारे खाने में सिंपल कार्ब्स अगर इंक्लूडेड हैं तो जैसे ही हम वो खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ से। उसकी रीज़न ये है कि हमारे माउथ में होता है एक एंजाइम दैट इज़ एमाइलेज और वो कन्वर्ट करता है सिंपल कार्ब्स को शुगर में। और जैसे ही ये शुगर हमारे कन्वर्ट हो जाती है कि डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो जाती है। यही रीज़न है कि हम डायबिटिक पेशेंट्स को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं और जो इसकी एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है। यूजुअली सिंपल कार्ब्स जो हैं वो 1 से 2 घंटे में हमारे जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात की जाए जिनमें स्टार्चेस वगैरह आ जाती हैं तो वो 2 से 4 घंटे में हमारी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं। यानी आपके खून में ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ता है वो 2 से 4 घंटों में बढ़ता है। इसकी रीज़न ये है कि इनका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स का, और उसकी ब्रेक डाउन के लिए बॉडी को थोड़ा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसकी वजह से उस जो ब्लड ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में स्लोली एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्ब्स जो है वो एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइबर रिच कार्ब्स। तो फाइबर रिच कार्ब्स में हमारा यूजुअली जो टाइम है दैट इज़ अराउंड 4 to 6 आवर्स लगते हैं इसकी डाइजेशन में। इसमें जो फाइबर है वो एंजाइम के सामने एक रेजिस्टेंस शो करता है, वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्लोली डाइजेस्ट होता है और इसका जो ब्लड शुगर होता है वो स्लोली हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। यही वजह है कि हम डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा फाइबर रिच कार्ब्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की जो है वो उनको रिकमेंड करते हैं, ताकि उनकी जो ब्लड इंसुलिन या ब्लड शुगर लेवल है वो इजीली जो है वो बॉडी में रेज ना हो। अब हम बात करते हैं सेकंड फूड एलिमेंट की, दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन में हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 वे प्रोटीन, नंबर 2 कैसिन, नंबर 3 आपके पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड नंबर 4 आपके पास आ जाती है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेशन में, बट सबसे जो पहले आपकी प्रोटीन डाइजेस्ट होती है दैट इज़ वे प्रोटीन। ये यूजुअली 1 से 2 घंटे में आपकी डाइजेस्ट हो जाती है। ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है और जैसे ही आपके स्टमक में आपकी प्रोटीन जो है वो एंटर होती है तो ये सिंपल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो है वो शामिल हो जाती है। इसकी फास्टेस्ट डाइजेशन की रीज़न ये है कि इसमें स्मॉल चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि सिंपल अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होके आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। नंबर 2 है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन यूजुअली 2 से 4 घंटे में जो है वो ब्रेक डाउन होती है और इसका जो ब्रेक डाउन का अमल है वो स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू आपके वे प्रोटीन के। इसकी रीज़न ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। तो जब इसके ऊपर एंजाइम अटैक करता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। सो ये अपनी जो डाइजेशन है उसमें एज़ कम्पेयर टू कैसीन ज़्यादा टाइम लेता है। और अगर बात की जाए प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन में, तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन ईज़िली डाइजेस्टेबल नहीं है।
वैसे तो देखने में ये लग रहा होगा कि शायद प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं है। ये आपकी जो प्रोटीन है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ये ज़्यादा टाइम लेती है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर होता है फाइबर, और फाइबर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसकी डाइजेशन जो है वो जो है स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू सिंपल आपकी जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं तो इन प्रोटीन्स के ऊपर जिनमें फाइबर्स होते हैं वो डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फैट्स हमारे पास कैलोरी वाइज भी बहुत डेंस होते हैं, और अगर डाइजेशन की बात की जाए तो ये सबसे स्लो जो है हमारे पास डाइजेस्ट होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम इन्हें डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज़ में, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स और लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स। फैट्स हमारे पास कन्वर्ट होता है सिंपल फैटी एसिड में जब भी इसकी डाइजेशन होती है, और जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स से। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हमारे पास 2 से 4 घंटे लेते हैं, ये ईज़िली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, क्योंकि ये इनकी जो चेन है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड से छोटा होता है। और जब के बात की जाए लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स के, जैसे नाम से ही जाहिर है ये इनकी जो चेन्स हैं बहुत लेंथी होती हैं, और ये यूजुअली 2 to 6 आवर्स ले लेते हैं डाइजेशन में, और इसकी डाइजेशन इसलिए स्लोअर होती है क्योंकि ये लेंथ में बहुत बड़े होते हैं और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है, और ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते, और इनको जो ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये हमारी बॉडी में बहुत स्लोली एंड स्टेडीली हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी रीज़न ये है कि ये डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए एक पूरा एक प्रोसीजर होता है इमल्सिफिकेशन का, वो रिक्वायर्ड होता है। एंड में हम बात करेंगे फाइबर्स की, कि फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास कैटेगराइज होते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स में। जब भी हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते हैं या वेट लॉस की बात करते हैं तो हम यूजली अपने पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को फाइबर का मशवरा ज़रूर देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि एक तो ये कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर होते हैं, इजीली जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं होते, आपको देर तक भूख नहीं लगने देते, और आपकी जो ब्लड शुगर है उसको फ़ौरन से स्पाइक नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं उनमें इंजाइमेटिक एक्टिविटी तो होती है, साथ ही साथ फर्मेंटेशन भी होती है, और फर्मेंटेशन के प्रोसीजर की वजह से इनकी डाइजेशन होती है, और फर्मेंटेशन इटसेल्फ एक लेंथी प्रोसेस है जिसकी वजह से आपका जो फाइबर है वो इजीली फ़ौरन से आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करता। जबकि इनसॉल्युबल फाइबर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसकी चेन्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं जिनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है। और एज़ कम्पेयर टू सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर्स जो हैं ये ज़्यादा आपको फुलफिलिंग इफेक्ट देते हैं, आपके गट को मोटेलिटी देते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारा गट हेल्दी नहीं है या हमारा गट जो है वो उसकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो हम उन्हें इनसॉल्युबल फाइबर का मशवरा देते हैं, क्योंकि ये आपके गट को हेल्दी बैक्टीरिया भी आपके गट में ऐड करता है, और साथ में आपकी गट की जो मोटेलिटी है उसका जो फ्लो है उसको भी बैलेंस करता है। तो ये था आज का टॉपिक, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।